बड़ी सुंदर बात कही है कि 8वें महीने में बच्चों का जन्म होता है। ये नारी का कोई बहुत बड़ा, उसकी अपनी एक ढिठाई, उसका अपना एक आलस्यपन, या उसकी एक कमजोरी, या उसकी कोई एक बहुत बड़ी लापरवाही। हमारे ग्रंथों में उन बच्चों को बहुत ज्यादा विशेष माना गया जिनका जन्म 9वें महीने के बाद होता है। भले ही 10वें महीने का एक दिन हो जाए, 9वां महीना पूरा हो जाए, वो पूर्ण आयु वाले होते हैं, विकसित दिमाग वाले होते हैं। और आप जानते हैं कि फसल भी जो जल्दी पक जाती है वो टिकाऊ थोड़ी होती है, वो झड़ती है, बालें झड़ेंगी, टूटेंगी, बिखरेंगी। तो 9 महीना से भले एक दिन ज्यादा हो, 10वें महीने में होने वाली संतान को ज्यादा शुभ माना गया है। और जब नारी की लापरवाही होती है, ऊंची नीची जगहों पर चढ़ती है और पेट के भर जाकर के सोती है, और खाना पीना ठीक नहीं है, लाल मिर्च ज़्यादा खाती है, बहुत ज़्यादा मसाले खाती है, 8वें महीने में ही बच्चे का जन्म हो जाएगा। वो तंदुरुस्त नहीं होगा और वो स्वस्थ नहीं होगा और वो बुद्धि से भी कमजोर होगा, उसको दौड़ा पड़ेगा उसको। इसलिए तो कल या परसों में बोल रहा था कि गर्भाकालीन नारी को मिर्च, लाल मिर्च ना हुआ खाए। पता नहीं यहाँ बोला है, कहीं दूसरी जगह बोला है। ये उस बच्चे को 8वें महीने में बच्चे का जन्म हुआ, विकलांग, दौड़ा, ये मृगी का रोग बड़ा खतरनाक है। ये माता की लापरवाही के द्वारा ही बच्चों में पनप जाता है। आप क्या समझ रहे हैं? बच्चे चर्म रोग से ग्रसित हैं। गर्भाकालीन बेला में यदि पपीता के साथ दूध किसी स्त्री ने ले लिया तो यह बीमारी पेट में पलने वाले बच्चे को हो जाएगी। कुष्ठ रोग, जन्म से यह रोग हो सकता है, और भी ऐसी तमाम बीमारियां। इसलिए नारी को खान पान में तो बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि चाहे जो खा लिया, शादियों में चले गए, बारात में चले गए, तो ये लापरवाही ना हो। आपके उदर में पलने वाला बच्चा परीक्षित राजा की तरह है। आपके उदर में पलने वाला बच्चा विशेष बालक है, उसको साधारण तौर तरीके में मत लीजिएगा। कंड कुमारस्य वने चक्रे समुचिता क्रिया। आज महात्मा कंड के आश्रम में माता शकुंतला ने एक अमोघ बच्चे को जन्म दिया। आनंद की बात यह थी कि जब नारी बच्चे को जन्म देती है तो वहां कुछ स्त्रियों की जरूरत पड़ती है उसे संभालने के लिए, लेकिन यहां शेरनी आई थी, यहां सिंगनी आई थी आश्रम में। उस दिन महात्मा आश्रम में नहीं थे, वह कहीं बाहर गए थे और कई दिनों के बाद में उनका लौटना हुआ था। और भी देवियां रहती थी महात्मा के आश्रम में। बड़े चरित्रवान महात्मा है महात्मा कंडुआ। इनका चरित्र बड़ा अद्भुत है। वैज्ञानिक भी वो नहीं खोज पाए जो ऐसे साधु ने जिसकी खोज करी है। महात्मा, इस महात्मा ने तो पूरे जगत को यह बता दिया, कौन से देवता पर तुम ये चढ़ाओगे तो तुम्हें ये सिद्धि मिल जाएगी। महात्मा कंडु भगवान महादेव के परम भक्त हैं। वो कहते हैं कि शंकर को आक फूल प्रिय है, वो कहते हैं कि काले तिल महादेव को अति प्रिय है। ये वो महात्मा है, धुरंधर है अपने आप में, बहुत बड़ा तपस्वी है, जीवन भर नदी स्नान से ही इसका जीवन चला। ऐसे महात्मा अद्भुत कंडु, कोई अलाय और वलाय इनके आश्रम में टिक नहीं सकती थी, इतने बड़े तपस्वी थे।